अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सादी एजुकेशन वाली है। मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ और करंटली टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप 1 में इनरोल्ड हूँ। तो आज है हमारे साथ इहान खान पार्ट्स वाला। तो हम इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इहान, आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स आपको जान सकें। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सियान खान पाटसवाला एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। ओके, सो रेहान, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ रेहान स्कूल में आए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता दें कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला। मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऑटो यानी रिक्शा, उसके पीछे जो बैनर था उससे पता चला। सही। तो आपने जब ये रिक्शे के पीछे बैनर देखा तो उसके बाद जो है इसको कितना स्क्रॉल किया। इसको फिर मैंने फेसबुक पे भी सर्च किया तो इनके रेहान अल्लाह वाले के कुछ पेजेस आए। फिर वो समझाते गए यानी उनकी वीडियोस देखते गए। उसके बाद फिर हमने स्कूल में आने के लिए कदम बढ़ाया। सही, बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया। मुझे रेहान स्कूल में अब तक 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब आपने जो यहाँ पे 2 महीने स्पेंड किए तो उसमें हम्म, आपने खुद में क्या चेंजिंग देखी। मैंने खुद के अंदर बहुत कुछ चेंजेस देखी हैं। जैसे कि मैं अब थोड़ा सा एक अच्छा इंसान बन गया हूँ यहाँ पे आके। मतलब और आप पहले दूसरा, ये थोड़े से अच्छे इंसान नहीं थे। कहने का मतलब है टीचर तब भी थे, लेकिन यहाँ पे आके यानी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी तो इससे यानी और पर्सनैलिटी शो हुई। सही, यानी कि आपने यहाँ पे आके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। अच्छा, यहाँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको जब यहाँ पर आए तो आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा। जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया था तो मिस यहाँ पे सब कुछ सही यानी ये सही अच्छा गुजरा। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता गया तो फिर और इंटरेस्ट किया मैंने। और अब इस पढ़ाई में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आगे तक जा रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इहान, आप मुझे ये बताइए कि आप जब यहाँ पर आए और स्टार्टिंग में आपने कौन से चैलेंजेस को फेस किया। मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन को फेस किया और भी बहुत सारी चीज़ें अदरवाइज। ठीक है, सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब तक आपने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए और कौन कौन से। तो मैंने अब तक अपने टोटल टास्क 144 कर चुका हूँ। और टोटल टास्क कितने हैं आपके। 144। नहीं, मतलब टोटल कितने हैं जिनमें से आपने 144 कर लिए। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मतलब जैसे आपको एक टास्क असाइन किए हुए हैं तो वो आपके टोटल टास्क कितने हैं जिसमें से आपने 144 टास्क कर लिए। मेरे टोटल टास्क हैं 200 टास्क है मेरे टोटल। सही, यानी उसमें से आप 144 कर चुके हैं। जी, माशाल्लाह, बहुत जल्दी आप गिव अप कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन से टास्क कर लिए हैं। मैंने तकरीबन अकाउंट क्रिएशन कर चुका हूँ और सॉन्ग क्रिएशन कर चुका हूँ और कोडिंग टास्क कर चुका हूँ अपना। और भी बहुत सारे टास्क, सही, इंटरव्यूज जैसे कर चुका हूँ, सी सैम कर ठीक चुका है। हूँ। सही, जैसे आपने मुझे बताया सीसैम, इंटरव्यूज और अकाउंट क्रिएशन, जी ये जी सब जी। चीज़ें आपने करी हैं। तो इसमें से कौन सा टास्क आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे इन सब में से ज़्यादा जो मेरा फेवरेट टास्क है और जिसमें मैं खुद इंटरेस्ट करता हूँ वो है कोडिंग टास्क। सही, यानी आप कोडिंग पसंद करते, कोडिंग आपको पसंद है। जी, तो आप फ्यूचर में कोडिंग को ही आगे लेकर जाना चाहते हैं या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हैं। इंशाल्लाह कोडिंग को ही आगे लेके जाएंगे। सही, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ड्रीम क्या है और आपने ये रेहान स्कूल ही क्यों चूज़ किया। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्सेज करवाते हैं, सिखाते हैं, तो हम्म, आपने रेहान स्कूल का चूज़ क्यों करा। वो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये जो स्कूल है तकरीबन मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, ये स्कूल तकरीबन फ्यूचर में खड़ा है। आगे जाके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जितने भी हैं अदरवाइज,
ये सब इसी इसी तरफ को आएंगे आगे के एआई पे। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही एआई पे आ जाऊं, इसलिए मैंने ये एजुकेशन चूज की। सही, ठीक है। और अब आप मुझे ये बताएँ कि आप आगे कुछ सालों में खुद को कहाँ खड़ा देखते हैं और आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह ताला खुद को एक बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ आगे फ्यूचर में। यानी आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है। यस। सही, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो फिर आप एआई में क्यों आए? एआई तकरीबन आपकी हेल्प करता है हर चीज में, सो बिजनेस में भी करेगा। और ये बहुत सारे इसके यानी जो आइडियाज होते हैं वो यानी कि काम के होते हैं, यानी वो खुद हमें जो देता है आइडिया काम करता है वो। तो इसलिए मैंने ये बिजनेस का एआई से रिलेटेड रखा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने यहाँ जॉइन किया, तो इसके साथ-साथ क्या आप एकेडमिक जॉइन करा हुआ है आपने एकेडमिक स्कूल? अगेन। जी, जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे आपने यहाँ रेहान कैंपस जॉइन किया है, तो रेहान कैंपस के साथ-साथ क्या आपने अपनी एकेडमिक स्टडी भी जॉइन रखी है? यस, मैंने अपनी एकेडमी भी ज्वाइन रखी है। सही, तो आप इस वक़्त कौन-सी क्लास में हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मैं 7 क्लास में हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जैसे फिर आप यहाँ पर आते हैं, काफ़ी सारा टाइम यहाँ देते हैं, तो फिर साथ में आप अपनी एकेडमिक स्टडी कैसे मैनेज करते हैं? मैं यहाँ से तकरीबन 1 बजे यहाँ से चले जाता हूँ, फिर मदरसे भी जाता हूँ, और उसके बाद वहाँ से 4 बजे आकर अपना जो मैं थोड़ा सा एक कहते हैं ना ट्यूशन, वो मैं अपना खुद का एक वो लेके बैठता हूँ। अमेज़िंग, बहुत अच्छी रूटीन। अच्छा, मुझे आप अपनी छोटी-सी रूटीन तो बताइएगा कि आप पूरा दिन कैसे मैनेज करते हैं अपना? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके अपना स्कूल की तरफ कपड़े वपड़े पहन के स्कूल की तरफ आता हूँ। फिर वहाँ से मैं मेरी टाइमिंग है 9 to 1। तो 1 बजे जब मैं यहाँ से चले जाता हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपना मदरसे जाकर फिर जब मैं वहाँ पे 2 बजे जाता हूँ, फिर जब मैं वहाँ से आता हूँ 4 बजे, जब मैं वहाँ से 4 बजे आता हूँ तो फिर मेरे प्लेइंग टाइम होता है थोड़ा सा खेलने का। तो फिर मैं थोड़ी सी गेमिंग करता हूँ अपने फ़ोन पे। फिर असर की नमाज यानी नमाज अदा करते करते इससे मेरा दिन गुजर जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप लास्ट में इतना सारा हमने अबाउट फ्यूचर, अबाउट रेहान स्कूल और अबाउट योर गोल, इतनी सारी हमने बातें की और आपको बहुत थैंक्स कि आपने जो है ना मुझे इतना सारा टाइम दिया और अपने थैंक यू। पर्सनल अपना मेरे साथ शेयर किया। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितने सिबलिंग्स हो? 0 सिबलिंग्स, यानी मैं बहन भी हूँ भाई भी हूँ। मतलब आप एक ही हो? जी। सही, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर आप अपने फादर या मदर, आपके फादर और मदर में से कौन ज़्यादा सपोर्टिव है? मतलब किसके साथ आपकी तकरीबन ज़्यादा बनती है? मिस दोनों के साथ ही बनती है क्योंकि वालदेन है वो। सही, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ पे आने का जो डिसीजन था, आपका अपना था या आपके अपने पेरेंट्स का था? मेरा अपना था। आपका अपना डिसीजन था। बहुत अच्छे, आपने मुझे अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, मेरे साथ इतना कुछ शेयर किया, अपना पर्सनल शेयर किया, अपनी लाइफ जर्नी शेयर की और अपने गोल्स भी शेयर किए। तो मैं ये दुआ करूँगी कि आप जैसे एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें आपको। और आपके टाइम का बहुत आमीन। शुक्रिया। अल्लाह आमीन। हाफ़िज़। ठीक। Allah थैंक यू Hafiz मिस। all of you for listening our conversation। और ओके मुझे मिस। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। तो जी मिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।